नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट में। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ पर हमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। उनमें से ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस कैटेगरी में दिए हुए ड्रग्स की स्टडी हम कर रहे थे। उनमें से बेलाडोना, इफेड्रा और ओपियम, इन 3 ड्रग्स की स्टडी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में की। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हायोसैमस इस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। हायोसैमस ये एक ड्रग है जो कि हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपनी एक्शन शो करता है। तो ये किस तरीके से अपनी एक्शन शो करता है, इसमें कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये जो हायोसैमस है इसका कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, किस तरीके से एज अ ड्रग करके दिया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हायोसैमस कॉमन नेम देखेंगे, इसको और किस नाम से जाना जाता है? हेनबेन, हायोसैमस हर्ब, हायोसैमस लीव्स। तो इसको हेनबेन कहा जाता है, हायोसैमस हर्ब भी कहा जाता है और हायोसैमस लीव्स भी इसको कहा जाता है। ये हो गई इसकी कॉमन नेम। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी इमेज। यहाँ पर आप इमेज में देखिए इस तरीके की इसके लीव्स और फ्लावर्स होते हैं। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स। हायोसैमस का बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पर हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप ऑफ हायोसैमस नाइगर, बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। तो ये किससे बना हुआ होता है? हायोसैमस ये जो ड्रग है ये किससे बना हुआ होता है? ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप। जो फ्लावरिंग टॉप होते हैं या फिर लीव्स होते हैं उनको ड्राई किया जाता है। किस प्लांट से ये लिए जाते हैं? हायोसैमस नाइगर इस प्लांट से लिए जाते हैं जो कि सोलेनेसी इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये हो गया इसका बायोलॉजिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज़ नेटिव ऑफ वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड इंडिया। तो ये ज़्यादातर वेस्टर्न एशिया में ज़्यादातर पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है, नॉर्थ अफ्रीका में, यूरोप में और हमारे इंडिया में भी ये पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन रशिया, बेल्जियम एंड हंगरी। तो ये कल्टिवेटेड किया जाता है कौन कौन से देशों में? रशिया में, बेल्जियम में और हंगरी में। इन देशों में इसका कल्टिवेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कलेक्शन और कल्टीवेशन के प्रोसेस के बारे में। इसका कल्टीवेशन कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है? द कल्टीवेशन इज डन इन टेम्परेट रीजन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2400 टू 3300 मीटर। तो इसका कल्टीवेशन कहाँ पर किया जाता है? टेम्परेट रीजन में किया जाता है और 2400 टू 3300 मीटर की हाइट पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड बाय सीड प्रोपगेशन मेथड। तो हायोसैमस प्लांट के सीड्स लगाए जाते हैं, सीड प्रोपेगेशन मेथड के थ्रू इसका कल्टीवेशन किया जाता है। द स्मॉल सीड बेड्स आर रेज्ड एंड सीड आर सोन। तो स्मॉल सीड बेड्स बनाए जाते हैं और वहां पर सीड्स लगाए जाते हैं। सीड्स रिक्वायर 2 वीक्स फॉर जर्मिनेशन। 2 हफ्ते के बाद ये जो सीड्स है ये जर्मिनेट हो जाते हैं। द सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड इन फील्ड इन द मंथ ऑफ मे बाय कीपिंग अ डिस्टेंस ऑफ हाफ मीटर बिटवीन देम। तो ये जो सीडलिंग्स होते हैं जर्मिनेट होने के बाद जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, सीडलिंग्स होते हैं, वो एक बड़ी फील्ड में उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, किसी बड़ी जगह पर लगाया जाता है मई के मंथ में, और उनमें हाफ मीटर का डिस्टेंस जो है वो रखा जाता है। तो इस तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट है द लीव्स आर कलेक्टेड व्हेन द प्लांट इज फ्लावरिंग रादर देन फ्रूटिंग। तो लीव्स जो होते हैं वो कब कलेक्ट किए जाते हैं? जब प्लांट को फ्लावर आ रहा है उस टाइम पे लीव्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। द लीव्स आर केयरफुली ड्राई प्रिफरेबली बाय आर्टिफिशियल हीट एंड स्टोर्ड। तो ये केयरफुली ड्राई किए जाते हैं, आर्टिफिशियल हीट दे के इनको ड्राई किया जाता है और उसके बाद स्टोर किया जाता है और उसके बाद एज अ मेडिसिन करके हम इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से कल्टीवेशन और कलेक्शन की प्रोसेस हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स यहाँ पर हम देखेंगे। साइज अगर हम देखें तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, इसका शेप होता है ओवेट। एपेक्स देखें अगर हम, लीव्स का जो एपेक्स होता है वो होता है एक्यूट, आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके का इसका एपेक्स होता है। बेस होता है सिमेट्रिकल। मार्जिन अगर हम देखें तो ट्रायंगुलरली डेंटेड इसकी मार्जिन होती है।
सरफेस अगर हम देखें तो हेयरी सरफेस होता है, कलर होता है इसका पेल ग्रेइश ग्रीन, ऑर्डर होती है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, और इसका टेस्ट होता है एक्रेट। तो इस तरीके के ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए हायसैमस के। देन नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में देखेंगे। द टोटल अल्कोलॉइड प्रेजेंट इन द ड्रग रेंज फ्रॉम 0.05% to 0.15%, in which about 75% हायोसाइमिन, एट्रोपिन एंड हायोसिन आर प्रेजेंट इन फीवर अमाउंट्स। तो यहाँ पर अल्कोलॉइड कितने अमाउंट पे प्रेजेंट रहते हैं, 0.05% to 0.15% अमाउंट में, इतने रेंज में अल्कलॉइड हायसैमस में प्रेजेंट रहता है। और इसमें भी 75% जो है वो हायोसाइमिन ये अल्कलॉइड यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो हायसैमस है यहाँ पर एट्रोपिन और हायोसिन ये भी थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके के ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हायोसैमस के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस। इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज टू रिलीव स्पाज्म ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्पाज्म आ गया है, मरोड़ आ गई है, तो उसको रिलीव करने के लिए ये यूज किया जाता है। गिव विथ स्ट्रॉन्ग परगेटिव टू प्रिवेंट ग्रीपिंग। ग्रीपिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग परगेटिव अगर हम ले रहे हैं तो उस टाइम पे ग्रीपिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो मरोड़े आती है उनको प्रिवेंट करने के लिए ये दिया जाता है, हायोसैमस ये ड्रग दिया जाता है। इट हैज वीक पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शन। इसकी पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शन अगर हम देखें तो वो वीक होती है। इट इज सेडेटिव एंड यूज टू चेक सलाइवरी सेक्रेशन। ये एज ए सेडेटिव करके भी यूज किया जाता है, सेडेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और इस सलाइवरी सेक्रेशन को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज एंटीस्पाज्मोटिक एंड एंटी अस्थमेटिक। ये एज अ एंटीस्पाज्मोटिक करके यूज किया जाता है, और अस्थमा की कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से यूजेस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एलाइड ड्रग्स। एलाइड ड्रग्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हायोसैमस अल्बस, ग्रोन इन फ्रांस एंड इंडिया। हायोसैमस अल्बस हो गया जो कि फ्रांस में और इंडिया में ग्रो किया जाता है। देन नेक्स्ट है हायोसैमस म्यूटिकस जो कि ग्रोन इन इजिप्ट एंड इंडिया। तो ये इजिप्ट और इंडिया में ग्रो किया जाता है। तो इस तरीके से हायोसैमस ये ड्रग हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे विथानिया। विथानिया इस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। इसका कॉमन नेम अगर हम देखें तो इसको अश्वगंधा, विथानिया रूट, अश्वगंधहीन मतलब हिंदी में इसको अश्वगंध कहा जाता है, असोडा इसको गुजराती में कहा जाता है। तो इस तरीके के इसके कॉमन नेम हो गए। अश्वगंधा, विथानिया रूट भी कहा जाता है, अश्वगंध भी कहा जाता है, या फिर असोडा भी कहा जाता है। इस प्लांट को, विथानिया को, ये सारे नामों से जाना जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है विथानिया का प्लांट। इस तरीके से इसका फ्लावर होता है व्हाइटिश कलर का, और इसके जो बेरीज होते हैं वो इस तरीके से रेड कलर के होते हैं। और ये जो प्लांट है इसके रूट्स यूज किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें रूट्स दिखाए गए हैं, उसका पाउडर दिखाया गया है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका बायोलॉजिकल सोर्स। It consists of dried root and stem base of Withania somnifera, belongs to the family Solanaceae। तो ये किससे बना हुआ होता है, ड्राइड रूट एंड स्टेम बेस। जो स्टेम का बेस होता है मतलब रूट के ऊपर का जो पार्ट होता है, प्लांट के रूट के ऊपर का जो पार्ट होता है, और जो रूट होते हैं वो लिए जाते हैं, उनको ड्राई करके फिर उनकी मेडिसिन बनाई जाती है। तो यहाँ पर ड्राइड रूट लिए जाते हैं, स्टेम बेसिस लिए जाते हैं, किस प्लांट के, विथानिया सोमनीफेरा, जो कि सोलानेसी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स अगर हम देखें तो ये इंडिया, कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, जॉर्डन, पाकिस्तान, इन देशों में पाया जाता है। इन इंडिया इट फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। हमारे इंडिया में ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात और राजस्थान में। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल सोर्सेस हो गए विथानिया के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन की प्रोसेस के बारे में। इसको कल्टीवेट किस तरीके से किया जाता है, कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है, और प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। द कल्टीवेशन इज मेनली डन इन मध्य प्रदेश। जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में इसका किया जाता है। द प्रोपेगेशन इज डन बाय सीड फॉर विच अबाउट 4 to 5 kg ऑफ सीड्स आर रिक्वायर्ड पर हेक्टर। तो ये प्रोपेगेशन किस तरीके से की जाती है, सीड्स को लगाया जाता है, इनके जो सीड्स होते हैं वो लगाए जाते हैं पर हेक्टर के लिए। 1 हेक्टर के लिए 4 से 5 kg, 4 से 5 किलो के सीड्स लगते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, द सीड्स आर सोन इन द सॉइल विच सन सुटेबल फॉर अदर क्रॉप्स। यहाँ पर अनसुटेबल चाहिए, सन सुटेबल हो गया। तो द सीड्स आर सोन इन द सॉइल विच
अनसुटेबल फॉर अदर क्रॉप्स। तो ये जो सीड्स होते हैं ये सॉइल में लगाए जाते हैं जो कि अदर क्रॉप्स के लिए अनसुटेबल होती है। ऐसी सॉइल जो कि दूसरे क्रॉप्स के लिए अनसुटेबल होती है, ऐसे सॉइल में इनके सीड्स जो है वो लगाए जाते हैं। द सोविंग इज डन टूवर्ड्स जून जुलाई। तो सोविंग कब की जाती है? जून से जुलाई में। फॉर ग्रोथ नो स्पेशल अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर इरिगेशन। ग्रोथ करने के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं की जाती। इरिगेशन मतलब पानी देने के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल फूड बट लार्ज फॉइलेज। पेड़ को नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो पेड़ होता है विथानिया का वो छोटा ही रहता है, पर इसके जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं इस प्लांट के, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। इसके पत्ते जो है वो बड़े उगते हैं। The plant bear flowers and fruits during January. Harvesting is last up to March. तो ये जो प्लांट होता है इसको फ्रूट्स और फ्लावर्स कब लगते हैं? जनवरी के टाइम पे। और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? मार्च में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन की प्रोसेस हो गई। देन नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखेंगे। यहाँ पर हम रूट के कैरेक्टर्स देखेंगे। रूट किस तरीके से दिखता है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसका साइज होता है, लेंथ अगर हम देखें तो 10 to 17 mm होती है, विथ होती है 6 to 12 mm। शेप अगर हम देखें तो कोनिकल और सिलेंड्रिकल इसका शेप होता है, स्ट्रेट होता है एंड अनब्रांच। अनब्रांच मतलब ब्रांचिंग नहीं होती इसमें। फ्रैक्चर अगर हम देखें, फ्रैक्चर की बात करें तो सूद एंड पाउडरी फ्रैक्चर होता है इसका। कलर अगर हम देखें तो ग्रेइश येलो कलर के होते हैं। ऑर्डर होती है फेंटली पंजेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। टेस्ट अगर हम देखें तो म्यूसिलेजिनस, एक्रिड एंड बिटर टेस्ट होती है। एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ द रूट इज क्रीमी एंड कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट सॉलिड मास विथ स्कैटर्ड पोर्स। तो जो सेंटर होता है रूट का वो क्रीमी होता है, सॉफ्ट मास से बना हुआ होता है, सॉफ्ट सॉलिड मास होता है और उसमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए विथानिया के रूट के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। इसमें कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। उनमें एनाफेरिन रहता है, विथानिन रहता है, ट्रोपिन, एनहाइग्रीन, क्यूसोहाइग्रीन, आइसोपेलाटाइरिन, विथाफेरिन। देन नेक्स्ट है कोलिन। तो इस तरीके से स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं और स्टेरॉयड लैक्टोन्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन कौन से रहते हैं? विथानोलिड्स हो गए, विथाफेरिन हो गए, विथाफेरिन ए, विथानोन हो गया। तो इस तरीके के स्टेरॉयड लैक्टोन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो विथानिया रूट में प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल टेस्ट। विथानिया रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से केमिकल टेस्ट किए जाते हैं? तो सबसे पहले टेस्ट है डाइल्यूट KMnO4 प्लस ड्रॉप ऑफ एक्विस एक्सट्रैक्ट। तो आपको डाइल्यूट KMnO4 लेना है, उसके बाद ड्रॉप ऑफ एक्विस एक्सट्रैक्ट मतलब जो विथानिया का रूट आपने लिया है उसका पाउडर फॉर्म में या फिर उसका जो एक्विस एक्सट्रैक्ट है वो आपको लेना है। उसका एक ड्रॉप डाइल्यूट KMnO4 में ऐड करना है। डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सोल्यूशन। तो जो KMnO4 सोल्यूशन है उसका जो कलर है वो चला जाएगा। इसका मतलब आपका जो ड्रग है वो प्योर है। तो इससे आपको पता चलेगा आपका जो ड्रग है वो विथानिया है, ये आप कंफर्म कर सकोगे। तो ये एक टेस्ट हो गई। देन नेक्स्ट है एक्विस एक्सट्रैक्ट प्लस FeCl3 5%। तो एक्विस एक्सट्रैक्ट लेना है, उसमें FeCl3 ऐड करना है 5%। नो डार्कनिंग मतलब डार्क कलर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये दो केमिकल टेस्ट की जाती है विथानिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस। फर्स्ट, इट हैज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट। तो इसका सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट रहता है। सेकंड, इट हैज हाइपोटेंसिव रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्शन अलोंग विथ ब्रैडीकार्डिया। तो ये एज अ हाइपोटेंसिव करके एक्ट करता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्शन होती है इसकी अलोंग विथ ब्रैडीकार्डिया। इट इज़ एन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट। ये एज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट करके काम करता है, ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है एंड हैविंग एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी, ये स्ट्रेस को कम करता है। इट हैज़ बीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, गाउट एंड स्किन डिसीज। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, गाउट में यूज करते हैं, स्किन डिसीजेस में इस ड्रग को यूज करते हैं। तो इस तरीके से यूजेस हो गए विथानिया के। देन नेक्स्ट है
विथाफेरिन अ स्टेरॉयड लैक्टोन हैज शोन एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। विथाफेरिन ये जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है जो कि एक तरीके का स्टेरॉयड लैक्टोन से ये एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी शो करता है। अगर हम इसके एलाइड ड्रग्स देखें तो विथानिया कोआगुलेंट्स हो गया, और अडल्ट्रंट अगर इसका देखें तो वाइल्ड अश्वगंधा से इसको अडल्ट्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से ये विथानिया ये ड्रग हो गया। तो यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में विथानिया और हाइसैमस इन 2 ड्रग के बारे में पढ़ा, इनकी डिटेल स्टडी की। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट ड्रग के बारे में देखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।